राब्तों के टूट जाने से डूब जाते हैं सफ़ीने। ज़िंदगी में अगर आपका राब्ता आपके अपने साथ, आपकी अपनी फ़िक्र के साथ अगर मुंतका हो जाएगा तो शायद आप आगे काम नहीं कर सकेंगे। इस चीज़ का मुझे मालूम ही नहीं है ना, वो मैं सीख ही नहीं सकता। किसी भी काम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग लिखने में लगे होते हैं, तर 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 लिख रहे होते हैं। बहुत से लोग सोचने में लगे होते हैं, बहुत से लोग काम करने में लगे होते हैं। बट किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए, ख़ास तौर पे आज को जो हमारा मौजू है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक किसी भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो चाहिए माइंडसेट। वो एक जुमला है, स्टॉप प्रिपेयरिंग कंटेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग माइंडसेट। कंटेंट तैयार करना छोड़ दो भाई, माइंडसेट को तैयार करो। बाज़ लोग 8-8 सफ़े लिख लेते हैं। मैं भी मैनुअल उठा के पढ़ रहा था, इसमें इतने सारे सफ़े हैं, मुझे पढ़ के चक्कर आने लग गए। मैंने कहा इसमें कितना कुछ है। बट द पॉइंट इज दैट कि क्या मैं किसी भी काम को करने के लिए मेंटली रेडी हूँ? क्या मैं मेंटली रेडी हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ? क्या मैं आज सुबह दफ्तर जा रहा हूँ और मुझे असातिज़ा या लोगों से बात करनी, क्या मैं उस काम के लिए मेंटली रेडी हूँ? क्या मैं कहीं से लड़ झगड़ कर तो नहीं आ रहा? क्या मैं कहीं और से उस आइडियाज़ को तो लेके नहीं आ रहा? बिकॉज फिर वही वाली बात, अगर मैं किसी काम को करने के लिए मेंटली रेडी नहीं होऊंगा ना, तो मेरे सामने चीज़ें होंगी, मुझे नज़र नहीं आएंगी। क्यों? मेरा अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है, सामने बहुत से सबूत, चीज़ें मेंशन होगी जो आपको इन्वेस्टिगेट करना, जो कि ज़िया साहब ने बहुत ही खूबसूरती से बयान भी करी, लेकिन वो आपको नज़र क्यों नहीं आएगी? बिकॉज आप मेंटली रेडी नहीं। बट कमिंग बैक, क्या करें, हाउ टू हैंडल टफ सिचुएशंस, बहुत पुख्ता से रोकर पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा किस तरह ज़िंदगी में टफ सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है, खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिचुएशन। पहली चीज़ इज एक्नॉलेज। पहला पॉइंट क्या है? एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं कोई रेप सीन, क्योंकि आज हमारा मौजू है जेंडर वायलेंस से रिलेटेड है, कहीं रेप सिनारियो हो गया है, आपको उसे एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कुछ बड़ा हो गया। यू नीड टू एक्नॉलेज इट कि यार कुछ बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। अगर मैं एक्नॉलेज नहीं करूँगा तो मैं अगले स्टेप पे मूव ऑन नहीं हो सकता, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं यहाँ पर रुककर आपको थोड़ा सा केस स्टडी देना चाहूँगा। एक भाई साहब थे, उनका नाम है ब्रेंडन बुचार्ड। किताब लिखी हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। इंसान पहले आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान को बनाती हैं। यस, ब्रेंडन बुचार्ड के पास एक बहुत बड़ा सीईओ आता है कंपनी का, एक बहुत बड़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा सीईओ आता है। कहता है सर मैं अपने इलाके का एडिशनल आईजी हूँ, पूरे शहर का कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मसला है कि मैं जब रात को घर पहुँचता हूँ ना, सब कुछ करने के बाद जब मैं रात को घर पहुँचता हूँ तो मेरी बेगम से जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक फड्डा होता है। और ये रोज़ का मसला है। मैं रोज़ 8-9 घंटे की ड्यूटी के बाद जब घर पहुँचता हूँ तो मेरा रोज़ एक फड्डा होता है। तो अब इस नौयत पे मामला आ गया है कि अब शायद जो है ना मैं साथ नहीं रह सकता। तो मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत बड़े कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, आप गाइड करते हैं, तो आपके पास मसला लेकर आए, अगर आप इस मसले को सॉल्व कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इस मसले को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, क्या करते हो, इन्वेस्टिगेट किया। हाँ भाई क्या करते हो, सुबह कहाँ जाते हो, दोपहर को कहाँ जाते हो, शाम को क्या जाते हो, रात को जब घर पहुँचते हो तो फड्डा किस बात पे होता है, लड़ाई किस बात पे होती है, किस बात पे तल्ख कलामी शुरू होती है, तुम्हारा रवैया क्या होता है, उनका रवैया क्या होता है। 8-9 घंटे बैठ के, 6-7 घंटे बैठ के कंटिन्यूसली उस इंसान ने उन भाई साहब को सुना। और सुनने के बाद एक जुमला का पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब तुम घर में जा रहे हो, तो ये भी भाई क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ही सीन है। भी घर में जब आप पहुँच रहे हैं तो भी बड़े मामलात हैं, आपको बहुत कॉन्शियसली बिहेव करना है। बट कॉन्शियसली बिहेव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अपने आप से पूछना है ना, कि मुझे कौन सी फीलिंग रिक्वायर्ड है इस काम को करने के लिए। मिसाल के तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी फीलिंग चाहिए? तजस्सुस, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, आई थिंक तालियां हो जाए भाई, बहुत ज़बरदस्त यार। मतलब मेरी सोच में भी जवाब नहीं था, आपने दिया। तजस्सुस चाहिए। मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, मुझे कौन सी फीलिंग चाहिए? सिंसियरिटी चाहिए भाई, मुझे 2 नंबरी नहीं करनी है। हर चीज़ को बहुत खुलूस के साथ नाप तोल के रखना है। मैंने कहीं पढ़ा, खुलूस खुदा के राजों में से एक राज है। आप नहीं समझ सकते किसी के भी खुलूस को। शायद बहुत कम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स खुलूस के साथ काम कर रहा हूँ, शायद आप बेहतर जानते क्या हालात है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, जितना जानता मैं उतना ही प्रेजेंट करूँगा। और कौन सी फीलिंग चाहिए? सेंसिटिविटी चाहिए। मुझे नहीं पता, आप बता रही हैं। आई थिंक मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही कॉन्शियसली होकर, बहुत ही जज्बात के साथ, बहुत ही हाजिर दिमाग होकर काम करना है। क्वेश्चन मार्क।
क्या मैं इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जब मैं जा रही होती हूँ, क्या मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि कौन सी फीलिंग चाहिए? जुमला लिखिए अगर आप लिख सकें। वो जुमला है, वो सीईओ को कहता है, जब तुम घर जा रहे हो ना बेगम के पास, बेगम से मिलने के लिए, तो पहले अपने आप को बताया करो कि तुम सीईओ नहीं हो। पहले अपने आप को बताया करो कि तुम जी एडिशनल आईजी नहीं हो। अपने आप को बताया करो कि तुम फलाना जगह के अफसर नहीं हो। अपने आप को बताया करो कि तुम एक शौहर हो। और एक शौहर को कौन सी फीलिंग चाहिए? कौन सी चाहिए भाई? प्यार चाहिए। तो उसने कहा भाई प्यार के साथ घर में जाया करो। जब तुम रोज प्यार के साथ घर में जाओगे तो वो लड़ाइयाँ, वो तल्ख मामलात हल हो जाएंगे। सामने वाला अगर छुरी भी चला रहा होगा ना, तुम प्यार से छुरी को हैंडल करोगे। वो जितनी भी छुरियां चलाएगा वो प्यार से हैंडल करोगे, मामला आसान हो जाएगा। अच्छा, उसने एक और जुमला कहा जो मैं जुमला कहना चाहूंगा। उसने कहा सर ये होगा कैसे? कमाल जुमला। उसने कहा यू डिक्टेट योर फीलिंग्स। मैं अगर आप में से किसी को रुलाना चाहूं, रुला सकता हूं? मैं अगर आपको रुलाना चाहूं, मैं रुला सकता हूं? नहीं रुला सकता। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपके जज्बात पे आपका काबू है। मैं आपको हंसाना चाहूं, हंसा सकता हूं? अगर आप हंसना ना चाहें। सुनना, सवाल कंप्लीट कर देता हूं भाई। मैं आधे आधे डब्बे छोड़ रहा था, मैंने कहा कि शायद आपका जहन थोड़ा ज्यादा हाजिर है, तो मैं आधे मैं पूरी बात नहीं करने के लिए आया। अगर मैं आपको हंसाना चाहूं तो मैं हंसा नहीं सकता जब तक आप हंसना ना चाहें, और अगर मैं आपको रुलाना चाहूं तो मैं रुला नहीं सकता जब तक आप रोना ना चाहें। पॉइंट इज दैट, जुमला क्या कहना चाह रहा हूं? यू डिक्टेट योर फीलिंग्स। जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मेरे यहाँ जो दोस्त बैठे हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, उन्होंने मुझे बात बताई, सेंसिटिविटी चाहिए। भाई ने बोला तजस्सुस चाहिए, एक भाई ने बोला सिंसेरिटी चाहिए, एक और क्या चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए। मतलब मैं 2-2.5 साल से जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के साथ काम कर रहा हूँ, हजिया भाई के साथ काम कर रहा हूँ, मुझसे एक ही सवाल बार बार होता है, कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है? मैंने कहा यार मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ, मैं अपने काम से ऑनेस्ट हूँ। तो अगर मुझे पता है ज़िंदगी में कोई भी ऑनेस्ट होकर काम करेगा ना, फ़र्क पड़ेगा। सो कमिंग बैक, पहली चीज़, किसी भी टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यार ये जो सिचुएशन है ना, ये हो गई है और मैं इस सिचुएशन में जाके इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो आपको बताई गई और भी बताई जाएंगी। पूरा मैनुअल आपके पास मौजूद है, आप ऑनलाइन ही बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता कर रहे होते हैं। बट इन सबको, इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फीलिंग रिक्वायर्ड है जो आपने बताई। ऑनेस्टी चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए। फिर मैं आपको दोबारा वीडियो की तरफ लेके जाऊँगा। अगर मैंने अपने आप से सवाल नहीं किया ना कौन सी फीलिंग चाहिए, तो फीलिंग आएगी भी नहीं। मुझे अपने आप को बताना पड़ता है कि मुझे कौन सी फीलिंग चाहिए। मुझे अपने आप को बार बार बताना पड़ता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। यस, आज के हम जिस दौर में, वहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मसला क्या है? मैं देख रहा हूँ हर 10 मिनट बाद किसी की कॉल आ जाती है, किसी का मोबाइल बज रहा है। बहुत से लोगों ने मोबाइल भी ऊपर रखा हुआ है। सही है, वाइब्रेशन का ऑप्शन इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जेब में रखें तो वाइब्रेट हो तो आपको पता लग जाए, लेकिन बहुत से लोग मोबाइल भी टेबल पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? बहुत सारी बातें। एक बात ये, मोबाइल महंगा है। एक बात ये कि मोबाइल वो इतना खूबसूरत है, उसका दिल करता है कि उसको जेब में ना रखा जाए। बट बहुत सारी बातें हो सकती है। बट कमिंग बैक, टफ सिचुएशन हैंडल्स करने के लिए 2 स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा स्टेप क्या है? डेवलप अ प्लान। जैसे आपको बताया गया कि आपने एक सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना है, बट प्लान बनाने से पहले फीलिंग रिक्वायर्ड है। फीलिंग रिक्वायर्ड से पहले एक्नॉलेज करना जरूरी है। और तीसरी बात, प्लान बनाना बहुत जरूरी है। मुझे हजरत अली का जुमला बेहद पसंद है। हजरत अली कहते हैं अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म जियो, लिव एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं और अगर आपके पास एक सर्टेन प्लान है कि मुझे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को बिगिन करना है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, अगर मेरे पास एक स्टार्टिंग और कंक्लूडिंग प्लान है, तो मैं समझता हूं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन दूसरी इन्वेस्टिगेशनों से बेहतर होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक आज के लोगों में प्लानिंग बहुत मिसिंग है। आप इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग की बात करें, अगर मैं किसी से पूछ लूँ ना रात 12 बजे तक क्या कर रहे हो, बोलेगा सर मुझे पता है। अगर मैं उससे पूछूं प्लान दे दो ज़रा रात 12 बजे तक का, तो शायद बहुत से लोगों के पास जो प्लान नहीं होता। अच्छा, प्लान कहाँ पर होता है? वो कहाँ पे होता है? ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती है, ख्याल में होता है। और जो ख्याल में है बस वो ख्याल में ही है। और ख्याल बदलने में देर नहीं लगती। आप यहाँ पर आए, आप सब हंसने लग गए, आपने नहीं सोचा था मैं हंसूंगी या मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊंगी, ख्याल बदल गया फ़ौरन से। मैं जब आया आप काफ़ी सीरियस थे। वो भाई ने
पूरा वो रेड लाइट जला के दिखा, येलो लाइट जला के दिखा, एक अजब माहौल था, लाइट्स बंद हैं, सीरियस माहौल है। मैं आया, वो ख्याल बदल गए। अच्छा, आपने नहीं सोचा था कि कोई आएगा।